So hi guys, welcome back to the channel. This is your host Resolution. I hope all of you are doing really amazing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहे दोस्तों, लॉकडाउन 5 किस हिसाब से चल रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों आज ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, तो मैंने सोचा कि द फर्स्ट ब्लॉग मैंने यूट्यूब के में सबसे पहले 2016 को मैंने अपलोड किया था, उसी का ही कुछ किस्सा आज आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आप सभी को लेके जाऊँगा जो फ्लैशबैक वाला सीरीज़ है उसका कुछ वीडियोज़ अभी भी मेरा बाकी है जो आप सभी को दिखाना है। तो उसमें से आज आप सभी को लेके चलूँगा द अमेजिंग जर्नी दैट आई हैड इन द ईयर ऑफ 2016। एंड जो फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने बनाया था फॉर माई यूट्यूब चैनल वो था नैनीताल। तो आज आप सभी को नैनीताल के बारे में लेके चलूँगा, किस हिसाब से हो, कुछ चीपेस्ट बजट के भी मैं भी बताऊँगा और देखते हैं क्या कुछ किस्सा वहाँ पे दिखा पाते हैं। तो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन, वहाँ पे चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं द अमेजिंग व्यू। चलिए वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं आप सभी को द अमेजिंग नैनीताल, द फुट हिल्स इन द हिमालयंस इन उत्तराखंड। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। सबसे पहले अगर आप ये हो गया नैनीताल का लोकेशन, यहाँ पे नैनीताल पड़ते हैं। तो एक्चुअली मैंने जो जर्नी किया था वो मैं गया था चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से अगर आप पहुँचोगे तो दो रूट है, एक चंडीगढ़ टू आपको देहरादून जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ टू देहरादून, फिर देहरादून से आप नैनीताल के लिए डायरेक्ट बसेस ले सकते हो। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे। और अगर आप चंडीगढ़ से जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ टू डायरेक्ट आप हल्द्वानी आ सकते हो। हल्द्वानी आके हल्द्वानी से नैनीताल का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर के आसपास होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने जर्नी किया था चंडीगढ़ से, इसीलिए मैंने चंडीगढ़ वाला रूट बताया। और अगर आप जाना चाहते हो बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन अगर आप जाना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा। बाय ट्रेन के लिए सबसे नियरेस्ट होता है काठगोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन होते हैं, तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हो तो आप काठगोदाम पहुँचो, काठगोदाम पहुँचने के बाद आप नैनीताल आराम से पहुँच सकते हो गया नैना। दिस इज़ नैना लेक कहते हैं, दिस इज़ द नैना लेक इन नैनीताल। रियली एन अमेजिंग प्लेस। ये भी नैना लेक का सुबह सुबह मैं इसी के साइड में बसा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है सुबह ना। यहाँ पे जब हवा चलते हैं साइड में, अगर होटल लेके आप ठहरे हो तो वो वाला किस्सा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये हो गया, ये आपका नैना लेक का हो गया। और नैना लेक में मैंने टाइम बिताया था, बहुत टाइम बिताया था वहाँ पे। नैना लेक में बहुत कुछ अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे बोटिंग वगैरह होते हैं। तो ये मेरा अकम्पनी था माय फ्रेंड शंकर, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। ये सुबह नाश्ता वाला कुछ टाइम था, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिया था और फिर हो गया सुबह हम निकल पड़े थे उसी हिसाब से। तो दिस इज़ द नैना लेक, इसी के साइड में एक होटल में मैं ठहरा था। और यहाँ पे वो जो देख रहे हो आप, ये हो गया नैना देवी का टेम्पल, बहुत अच्छा है। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ पे। अगर आप पहुँचोगे ना वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होते हैं, ये वाला बोटिंग, बहुत अच्छा बोटिंग होते हैं। सो प्लीजेंट सा मौसम रहता है। यू कैन सी द अमेजिंग ब्यूटी इन द नैनीताल। खुला आसमान और नीचे इतना मतलब साफ़ सुथरा हुआ पानी, फिर वहाँ पे करो आप बोटिंग। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने वहाँ पे खींचा था। और फिर हम निकल गए थे, ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए थे पैराग्लाइडिंग के लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन और द चीपेस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ इन इंडिया, जहाँ पे आप जाके पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे गया था पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो इंडिया में मैं पैराग्लाइडिंग वहीं पे पहले स्टार्ट किया था। और क्योंकि ये यूट्यूब जाने का मेरा सबसे पहला वीडियो मैंने पैराग्लाइडिंग वाला ही डाला था, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मैं आपको दे दूंगा या फिर आई बटन में। तो वहाँ पे मैंने जाके सबसे पहले किया था। तो उस टाइम बहुत थे हम लोग के पास, आराम से कॉलेज वगैरह भी छुट्टियाँ जब मिल जाते थे तो निकल जाओ। बेस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर, आप पैराग्लाइडिंग चीपेस्ट वे में कर सकते हो। तो लेट्स इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर फोटोग्राफ्स। ये हो गया पैराग्लाइडिंग, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होते हैं। ये हो गया जब आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे भीमताल के आसपास होते हैं। प्लेस को कहते हैं भीमताल, नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे उन लोगों का काउंटर्स वगैरह रहता है, तो यहाँ पे आपको टिकट विकेट लेना पड़ेगा। फिर आप चढ़ाई करोगे ऊपर में जाके, दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे आपको बैठना है। यहाँ पे आपको वेटिंग करना पड़ेगा कुछ टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये उड़ान भरते हैं, दिस इज़ द एरिया। फिर यहाँ से आपको तैयारी कर लेंगे इस हिसाब से, शूट बूट पहना के, पैराशूट लगा के अच्छी तरह से। ये हो जाने के बाद अपना पायलट के साथ आपको यहाँ से उड़ाएंगे। यहाँ से फिर सफ़र हम लोग का स्टार्ट होते हैं, इस हिसाब से हम लोग चले जाते हैं। तो कुछ लगभग 20 to 25 मिनट का एक जर्नी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस रियली अमेजिंग है। आप सभी करो, जब फ्री टाइम मिले तभी आपको इसके बारे में आइडिया होगा। और उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ द होली प्लेस इन नैनीताल। एक्चुअली उत्तराखंड को कहते हैं द देवभूमि कहते हैं, बिकॉज एक मान्यता है कि महाभारत में जो किस्सा हुआ था, क्योंकि वनवास के लिए जब पंच पांडव निकल गए थे तो यहाँ पे उन लोग को बहुत प्यास लगे थे। तो भीम ने ये लेक जो बनाया था ना, अपनी गदा से गदा लगा के ये जगह को बनाया था, इसीलिए इसे कहते हैं भीमताल। भीम की गदा से तैयार मतलब किया जाने वाला तैयार हुआ था ये जो लेक, इसीलिए
उसे भीमताल कहते हैं। ताल मतलब लेक उनके हिसाब से शायद। यहाँ पे भी लोग बोटिंग के लिए आते हैं। और फिर हम निकल गए थे। दिस इज़ भीमताल लेक, आप देख सकते हो। ये भी एक लेक तो बहुत है वहाँ पे, 2-3 बड़ा बड़ा आपको लेक वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा तालाब है। और फिर हम लोग कुछ एक अमेजमेंट पार्क में भी गए थे, गुफा के अंदर अपने फ्रेंड के साथ। और ये वहाँ पे देख सकते हो आप, ब्यूटी तो बहुत कुछ है वहाँ पे, आपको क्या बताए उसके बारे में। और दिस इज़ द वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस। ये कहते हैं, इसे कहते हैं टिफ़िन टॉप। टिफ़िन टॉप में जाते हैं, जाने के बाद ऊपर से मतलब दिस इज़ द हाई लेवल जोन। मैं जहाँ से फ़ोटो खींचा था तो हिली एरिया है, ये हाई जोन में है। तो यहाँ से जो होते हैं, ये इसका जो शेप होता है दैट इज़ द नैना लेक का शेप को दिखाया जाता है, एक मैंगो शेप में देखते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द टिफ़िन टॉप। मैंगो शेप वाला ये हो गया आपका लेक को देखते हैं। और एक फ़ोटो है मेरे पास, दिस इज़ आप देख सकते हो, तो वो थोड़ा जूम करके मैंने खींचा था। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, आप सभी को इसके बारे में शायद मालूम होगा, जिम कॉर्बेट, द वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर एंड अमेजिंग हंटर। तो उसका घर में हम लोगों ने गए थे, उनका घर वहीं पे है, मतलब पहले था, अभी ऑलरेडी वो पहले जब इंडिया आए थे तो यहीं पे वो सेटल हुए थे। उसके बाद इसे अभी नीलाम कर दिया गया है, कोई अभी इसे खरीद चुका है, लेकिन उसका जो सामान जो कुछ भी है सभी इसके घर के अंदर है। इसे कहते हैं घूनी हाउस। तो उसके अंदर हम लोग गए थे, कुछ टाइम वहाँ पे बिताया था। बहुत पुराना चीज़ें उसका है, गान वगैरह सब कुछ है, उसको क्या किस हिसाब से वो रहा था। अगर आप लोगों को टाइम मिले, अगर हिस्ट्री आपको खोजना है तो आप जा सकते हो घूनी हाउस। ये सब शायद जिम कॉर्बेट ने उस टाइम मारा था, उसने मार के ये सब लटका के रखा होगा। बहुत पुराने तस्वीर फोटोग्राफ्स वगैरह है वहाँ पे। और फिर हम घूनी हाउस में बहुत टाइम बिताया था। ये जिम कॉर्बेट का ही शायद, नहीं, तो ये आउटसाइड वाला लुक होता है, दिस इज़ द घूनी हाउस। एक छोटा सा घर है वहाँ पे बनाया था। ये भी एक लुक है, आप देख सकते हो। इसे देखने के लिए अभी टूरिस्ट आते हैं अलग अलग डेस्टिनेशनों में से। और यहाँ पे कुछ तैयारी वगैरह हो रहा था, बाहर में हम भी बैठे थे। तो ये हो गया आपका घूनी हाउस, मैंने भी खींचा था एक फ़ोटो। दिस इज़ द घूनी हाउस। ये भी एक अमेजिंग डेस्टिनेशन इन नैनीताल। और जब रात हो जाते हैं, दिस इज़ द अमेजिंग व्यू ऑफ द नैना लेक, आप देख सकते हो। मैंने खींचा था ये फ़ोटो उस टाइम। तो नैना लेक का एक व्यू होता है इवनिंग टाइम में, शाम के वक्त नैना लेक इस तरह से दिखाई देते हैं। तो रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, पेंटिंग जैसा लग रहा है। और फिर हम लोगों ने कुछ वहाँ पर टाइम बिताया था। फिर ये तो हैज़ी हो गया फ़ोटो। ये हो गया नाइट लाइफ, इवनिंग टाइम में आप वॉकिंग कर सकते हो। जिस हिसाब से शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, या फिर धर्मशाला हो गया, या फिर दार्जिलिंग हो गया, जैसे हम लोग का शिलोंग वगैरह जो हिली एरिया होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा ही होता है। तो शाम के वक्त में यहाँ पे कुछ खाना वगैरह, उस टाइम कॉलेज वाला बंदे थे। तो ये दूसरा दिन का फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये दूसरा दिन का हो गया। सुबह सुबह हम निकल गए थे दूसरा जगह के लिए। तो सुबह का टाइम था। यहाँ पे चलिए क्या कुछ है, यही कुछ आप देख सकते हो। ये पहले आप ये देखो कितना, मतलब ये कितना साफ़ सुथरा है वहाँ पे जगह, आप देख लो एक बार। और इसका आप देखो, ये सड़क कितना साफ़ सुथरा है उसी हिसाब से। और ये सुबह का टाइम में हो गया, कुछ हंस वहाँ पे थे। और ये हो गया नैना लेक में हम लोग बोटिंग के लिए गए थे दूसरा दिन, माय फ्रेंड शंकर। और फिर हम लोग वहाँ पे बोटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट वाला बहुत सारा बूट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको टिकट करना पड़ता है, काउंटर में करके आप फिर निकल जाओ। नैना देवी लेक की, नैना देवी टेम्पल के साइड से होके ये निकल जाते हैं वहाँ पे। यानी वाला अपना पोज अपने हिसाब से दे रहा हूँ यार। तो दिस इज़ द हिमालयाज़। ये अब जब लौट के आओगे ना, इस हिसाब से होते हैं। तो ये छोटा छोटा यहाँ पे जो काउंटर है ना, काउंटर से आप टिकट ले सकते हो। तो बंदा यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा के विद सेफ्टी मेंटेन करते हैं वो लोग, लाइफ जैकेट वगैरह दे देते हैं। और यहाँ पे ना मछली का भंडार होते हैं। तो मैंने पूछा था एक बंदे से, तो उसने कहा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट इसे एक टाइम में जितना मछली हो, जितना हो सके वो मछली पकड़ते हैं और उसे बाज़ार में बेचते हैं। तो मतलब ईयरली एक ही टाइम होते हैं फिर। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ पे जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला, मतलब जो इंडिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में बसा हुआ जो चिड़ियाघर है, जू में पहले यहाँ पे भालू दिखाई दे रहा था। और रियल ज़्यादा रेयर स्पीसीज क्या कुछ है मालूम नहीं, बट ये आप देख सकते हो बहुत ही हाई व्यू है। ये आप लोग कितना अच्छी तरह से देख पा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, बट इट्स रियली ए हाई व्यू, बहुत ही हाई है। तो यहाँ पे एक तेंदुआ था, दिस इज़ द लिपार हियर। और फिर वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ये देख सकते हो। बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई आपको, बट वहाँ पे पैकेजिंग चीज़ उस टाइम में अलाउ नहीं था। तो ये दिस इज़ द रेड पांडा ओवर देयर। ये एक रेड पांडा है, आपको दिखा देता हूँ, एक रेड पांडा है। और ये क्या था मैं भूल गया भाई,
रकून भी हो सकते हैं ये। लुक एट दैट, ये एक हिमालयन ओल्ड था शायद। तो जब आप पूरा घूम के आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दैट इज़ द नैनीताल जू। दिस इज़ मतलब एक आइकॉनिक जगह है जहाँ पे जाके आप फ़ोटो खींच सकते हो। दिस इज़ द जू ओवर देयर। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे फ़ोटो खींचा था। चलिए आपको दिखा देते हैं हम लोगों का ग्रुप फ़ोटो। दिस इज़ उस टाइम अलग ही दिखते थे। सो एक्चुअली गाइज मैंने वहाँ पे गया था बेसिकली फॉर पैराग्लाइडिंग के लिए गया था। तो पैराग्लाइडिंग के लिए चिपेस्ट वे में एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो गया नैनीताल। तो उस टाइम कॉलेज में थे, निकल गए थे वहाँ पे। तो ये पे शूट बूट पहन के जब हम लैंडिंग करते थे ना, उसके बाद ये फ़ोटो उनकी तरफ से खींचते हैं। तो उसका कॉस्ट अराउंड आते थे पर पर्सन 1500 के आसपास। और जो ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का तो आपको चार्ज देना पड़ता था एक्स्ट्रा 500। तो 2000-2500 के आसपास हो जाते थे, 2500 के अराउंड। तो यहाँ से ये लोग स्टार्ट होते थे, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होते थे, फिर जाके पूरा घुमा के आपको इस तरह से पूरा घुमा के फिर जाके आप लैंड करोगे। तो नीचे हम आ रहे थे इस हिसाब से। तो पायलट आपके साथ रहता है, इतना डरने का कोई ज़रूरत है नहीं। अभी बहुत जगह पे हो गया है पैराग्लाइडिंग, जहाँ पे मतलब हवा अच्छी तरह से चलते हैं वहाँ पे पैराग्लाइडिंग अभी चालू हो गया है, जो हिली जोन है। इवन असम में भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे करके हम नीचे आ गए थे। तो धीरे धीरे हम लोग नीचे आ गए। नीचे आ जाएंगे पायलट यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन आस, इस हिसाब से जाके फिर हम लैंड किए थे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जर्नी किया था। सो दिस वाज माय अमेजिंग गाइड एंड पायलट यू कैन से। तो ऐसा ही कुछ किस्सा था दोस्तों। अभी तो फिलहाल कोविड सिचुएशन है हम लोग का, इसीलिए मैं फ्लैशबैक करके आपको सीरीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये सब खत्म हो जाएंगे, जो पहला दिन हम लोगों ने जिस हिसाब से जिए थे वो वाला किस्सा अगर शुरू हो जाएगा फिर भी हम जाएंगे उस हिसाब से जिएंगे। और आप सभी के साथ कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट वाला वीडियोज़ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।